हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वीडियो बना रहे हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर इसकी वीडियो बना करके भेजिएगा। तो इस चैप्टर में कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, जिसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 होते हैं। और इसमें रेशियोज जो बनते हैं वो तीन तरीके के बनते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। वैसे आपको लास्ट तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के दो अगर नॉट इक्वल हैं तो ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बनता है, जो कि कंसिस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और वन सॉल्यूशन होता है इसका। ऐसे ही A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर आपके तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट होता है, जो कि कंसिस्टेंट होते हैं और मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट C1/C2 नॉट इक्वल होता है, तो ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो कि इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगी तो वो कहीं पे कट नहीं करेंगे, और जब कहीं पे कट नहीं करेंगे तो कोई आंसर नहीं मिल सकता आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। तो इसमें आपका A1 x जो 5 है वो A1 है, नीचे जो x होगा वो A2 बनेगा, यानी कि ऊपर की इक्वेशन आपकी A1, B1 और C1, और ऐसे ही A2, B2 और C2 बनेगी। तो 5/7 A1 A2 5/7, B1 B2 -4 एंड 6, क्योंकि साइन भी आएगा आपका -4 एंड 6, और यहाँ पर 8 एंड -9 है, तो 8 एंड 9 -9 C1 C2। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -2/3 आया इसे कट करके, और यहाँ पर 8/9 है, यानी कि तीनों नंबर्स ही इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो दैट इज़ द इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, जो कि एक इंटरसेक्ट लाइन क्रॉस में इस तरह से जाएगी, और जहाँ पर वो क्रॉस करेगा वहाँ पर आपको एक आंसर मिलेगा। सेम एज फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन। ये यहाँ पर आपके बुक में भी दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही निकालनी है, तो लेट द लेंथ बी x और ब्रेथ बी y। तो उसने फर्स्ट सिचुएशन दी है जो x है, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ, तो आप x इक्वल टू वाई प्लस 4 करेंगे। ये जो इक्वल में y है ये इस तरफ जाएगा तो ये -y हो जाएगा, तो x - y इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी आपकी। दूसरा उसने दिया है कि इसका पेरीमीटर जो है वो 36 होगा, इट मीन्स कि लेंथ प्लस ब्रेथ करके 36 आना चाहिए, तो x + y इक्वल टू 36। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x - y इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, x + y इक्वल टू 36 सेकेंड इक्वेशन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बनेगा और ये भी माइनस का, तो एक प्लस और एक माइनस में x है, कट जाएगा। ये माइनस है और ये भी माइनस में है, तो माइनस के 2y हो जाएंगे। यहाँ पर 4 है और ये माइनस का 36 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 32। तो अब ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा और 16 आंसर आएगा, तो इट मीन्स कि y की वैल्यू 16 हो गई। सेम एज x - y, इसकी इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, x - y इक्वल टू 4 में, तो x - 16 इक्वल टू 4, तो -16 सेकेंड साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20। तो इट मीन्स लेंथ आपकी 20 आ गई, ब्रेथ आपकी 16 आ गई। इसी चैप्टर में आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन है 3x - y इक्वल टू 3, 9x - 3y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू लेकर के चलेंगे, तो 3x इक्वल टू, ये जो माइनस का y है सेकंड साइड जाएगा, तो ये प्लस करेगा 3 + y। फिर ये जो 3 है ये भी यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, जा करके डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 3 + y/3। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई।
आपको इस x की वैल्यू को पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से बनी है तो आप 2 इक्वेशन में रख देंगे इसे। तो 9 ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई करके 3 प्लस वाई अपॉन 3 जो x की वैल्यू आई है उसे यहाँ पर रख देंगे -3y इक्वल टू 9। 3 से 9 कट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स में तो 3 3 जा 9 और 3y प्लस का ये माइनस का 3y है, आपस में कट जाएगा तो 9 और इधर भी 9। तो जब दोनों साइड में 9 आएंगे तो हियर x एंड y हैज़ इन्फिनिट रियल वैल्यूज़, इनकी रियल वैल्यूज़ इन्फिनिट होंगी। तो दोनों तरफ 9, इसका आंसर आ रहा है x की वैल्यू आपकी ये है और ये y की वैल्यू में 9 आ गए हैं दोनों तरफ। इसी में ही एक क्वेश्चन और है कि जैकब की एज के बारे में जो दिया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? उसने कहा है जैकब की उम्र 5 साल बाद अपने बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जैकब्स एज भी x और सन्स एज भी y। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x प्लस 5 5 साल बाद यानी कि x प्लस 5 हो जाएगी और y प्लस 5 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है कि जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जब जैकब की एज की बात करेगा तो सन की एज को 3 टाइम्स करेंगे हम। तो 3 ब्रैकेट y प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 5 जा 15। 3y को इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 5 है ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में उसने आगे उस क्वेश्चन में कहा है कि 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले x माइनस 5 और y माइनस 5। जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे से, तो 7y माइनस 5 करेंगे तो 7y माइनस 7 5 जा 35। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y, ये 7y इस तरफ जाएगा प्लस का है माइनस करेगा, ये माइनस का 5 है इधर जाएगा प्लस करेगा, -35 प्लस 5 तो -30 हुआ। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को पुट करेंगे आप। x माइनस 3y इक्वल टू 10 जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये जो -3y है सेकंड साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। पुट x वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो इसे आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए x की जगह पे। तो x माइनस 7y इक्वल टू -30 ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें x की जगह पे हमें 10 प्लस 3y रखना है। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। तो 10 ये दोनों को सॉल्व करेंगे, -4y आएगा -30। ये जो 10 है यहाँ पे प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो -40 हो जाएगा। इधर माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 40 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो y की वैल्यू 10 आ गई। फिर इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो 3 इंटू 10 30, ये माइनस का 30 है इधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। इसका मतलब जैकब की एज 40 ईयर्स है और सन की एज 10 ईयर्स है। इस तरह से आप लोग इसके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे सीधे इक्वेशन देगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के बराबर बनाना पड़ेगा। या तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में तो 2x बन जाएगा, या आप 3 से भी कर सकते हैं तो 3y बन जाएगा, आपकी मर्जी है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमने करा 2 से तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई। इसके नीचे सेकंड इक्वेशन रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ये आपस में कट गए क्योंकि ऊपर वाला नंबर प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस है और ये भी प्लस हो गया तो दोनों मिलकर के 5y बनाएंगे। 10 और 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो y इक्वल टू ये 5 इस तरफ जाएगा 6/5, y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए आप। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 में रखते हैं तो 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करने का तरीका 5 3 जा 15, 15 में 6 को प्लस कर दो 18, 5 3 जा 15, 15 और 6, 3 6 जा 18 और अपॉन 5 माइनस का इक्वल टू 4। तो 2x यहीं पे रहेगा, माइनस का 18/5 है इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 18/5। अब इसे सॉल्व करना है, 5 4 जा 20, 20 में 18 को प्लस कर दीजिए 38/5 हो जाएगा। अब 38/5
ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स के साथ, सेकंड साइड जाएगा डिवाइड करेगा, तो 38/5 डिवाइड 2। इसे उल्टा कर देंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 18 को कट करेंगे 19/5, तो x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। इस तरह से ये एलिमिनेशन मेथड आप करिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।